as I requested you, you can spend your time here in understanding that content, then in writing writing आप बाद में कर सकते हो, बट आपकी मर्जी है। अगर आप अभी लिख कर बाद में समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, क्योंकि बाद में समझाएगा कौन आपको, वही प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसीलिए अभी तो मैं समझा दूंगा, बट बाद में कौन समझाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा टाइम समझने में स्पेंड करेंगे तो आपका भला। ठीक है। एंड मॉनिटर्स काइंडली इंश्योर दैट पीपल शुड ज्वाइन विद इन 5 मिनट्स। तो उसके बाद मैं लॉबी क्लोज कर दूंगा। ओके, तो आई एम गिविंग यू सम टाइम। प्लस अभी आपका जो छुट्टी हो जाएगा समर वेकेशन, तो आपको समर वेकेशन एंजॉय करने का ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, you can see as many videos as possible in my link। ओके, उसमें आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के वीडियोस हैं रिकॉर्डेड, तो आप उसको भी देखकर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि +2 में छुट्टी का कोई मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज आपके छुट्टी के बाद ऐसा सिलेबस भागेगा कि फिर आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितना टाइम आप यूज़ कर लेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज स्कूल हैज़ विल गिव वेरी लेस टाइम फॉर एजुकेशन। ओके, तो आपको बहुत सारा चीज़ घर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट अगर देखोगे तो काफ़ी होता है। ओके, हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो हो जाएगा, पर अगर आपको केवीपी चाहिए, ओलंपियाड चाहिए, नीट चाहिए, तो कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप एडवाइस बुक्स फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। फाइन, चलिए, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी आपकी मर्जी है, एंड बिकॉज यू डिनाइड टू टेक द पीडीएफ, सो इसलिए यू हैव टू डिपेंड ऑन योर राइटिंग स्किल ओनली। ठीक है। सो इज दिस स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। एक्चुअली ये प्राइम वालों Yes. का है Yes. या आपका है? सो वी वर डिस्कसिंग द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ओके, एंड उसमें हम लोगों ने देख लिया था तीनों डोमेन्स, एंड फिर हमारा origin of eukaryotes। तो did you discuss this topic in 11th class yesterday, botany class, how eukaryotes originated? क्योंकि बेसिकली ये सारा टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू केवीपीवाई। ओके, तो इसीलिए आप लोग ये सब पढ़ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारा कुछ भी दिया नहीं है। अंडरस्टूड? तो हाउ यूकैरियोट्स ओरिजिनेटेड, तो उसमें 2 अलग अलग कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट आप यहाँ देख रहे हो। ओके, तो यू आर सीइंग वन कंसेप्ट हियर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। ओके, मैं लिख देता हूँ। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। ओके, तो ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी क्या सजेस्ट करता है दैट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स कैसे बने आफ्टर इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर नेक्स्ट ड्राइंग में क्या देख रहे हो, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रहा है। इन्वेजिनेट करने का मतलब क्या है? फोल्डिंग कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, फिर यहाँ से पिंच ऑफ कर गया। तो पिंच ऑफ कर गया तो क्या हुआ? आपका पूरा ऑर्गेनेल बन गया। अंडरस्टैंड? सो ये आपका ऑर्गेनेल बन गया है। सो दिस इज कॉल्ड योर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। कोई शक? ओके, सो बार बार लॉबी में आएंगे तो डिस्टर्ब तो टीचर होगा ही। चलिए, सो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट। तो ना लेट मी शो यू कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो लेट अस डू सम ड्राइंग इन द बोर्ड। ओके, नाउ ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत रिसेंट थ्योरीज हैं। ओके, अराउंड 1990s का थ्योरीज है।
तो इसलिए मेन चीज क्या है कि आपको ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज ए सेल। फाइन, तो ये आपका एक सेल है एंड ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। सो ये देयर इज नो डेफिनाइट न्यूक्लियस। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। फाइन, सो नाउ व्हाट विल हैपन, ओके थोड़ा पतला करते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसमें से क्या होगा, अ पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन ये अंदर के तरफ फोल्ड करता है। देख रहे हो, अभी भी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है बट ये अंदर के तरफ फोल्ड किया एंड ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल है अब ये पिंच ऑफ कर गया। देख रहे हो, ये मेम्ब्रेन जुड़ गया एंड ये जो ऑर्गेनेल अंदर आया था तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक ऑर्गेनेल बन गया। फाइन, सो इसीलिए एज यू नो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, देयर इज नो एंडो मेम्ब्रेन, है कि नहीं, देयर इज नो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में आया? बट इधर क्या हो गया आपका, इधर आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट, या डेवलप्स लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह से एक एंडोमेम्ब्रेन क्या करेगा, आपका न्यूक्लियस को लपेट देगा। तो इससे अब ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, यूकैरियोट्स। एनीथिंग टू आस्क? नो सर, नो सर। चलिए, तो समझ में आया। तो ये आपका है, दिस इज हाउ इन्वेजिनेशन होके ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। नाउ अब अगर हम लोग डिस्कस करें, ये क्या है, एलनॉट, एक्चुअली इसका डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसको पूरा मिटाना पड़ता है। फाइन, यार रब एवरीथिंग। चलिए, अब क्या है, अब सपोज ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज वन बैक्टीरिया। अब इसके अंदर इसमें एक और दोस्ती हुआ इसके बैक्टीरिया के साथ, सपोज दिस इज ए आर्की बैक्टीरिया। फाइन, फिर उसका एक और बैक्टीरिया के साथ Excuse me, दोस्ती sir. हुआ। हाँ बोलिए। Sir, whatever you are drawing, it is not visible. टू ऑल ऑफ यू या सम ऑफ यू? सर जो गेस्ट है उनको विजिबल। हाँ, जो गेस्ट है, किसी को भी दिख नहीं रहा है क्या? सर दिख रहा है, हाँ जो तो, भी गेस्ट सेल जो लोग लिंक से ज्वाइन करते हैं उनको हाँ नहीं दिखेगा। हाँ, तो अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। आप Sir, but देखिए, I have attended from the calendar. इट्स ओके, देयर मे बी सम नेटवर्क इश्यू, सो आई कैनॉट हेल्प इट, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, नाउ अब ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये आपका एक आर्की बैक्टीरिया है, ये आपका एक और बैक्टीरिया है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स या स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोइड्स। ओके, तो ये आपका कॉन्ड्रियोइड्स है जिसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है एंड ये आपके होते हैं सपोज ग्रीन बैक्टीरिया। सो दीज आर सपोज योर ग्रीन बैक्टीरिया। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्रोमैटोफोर्स। तो आप ये सारे डिसाइड करते हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो इसलिए व्हाट दे डिसाइड टू यूज द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। उसमें आपका आर्की बैक्टीरिया घुस जाएगा तो ये क्या बना देगा, न्यूक्लियस। उसमें आपका जो कॉन्ड्रियोइड या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वाला बैक्टीरिया घुस जाएगा तो ये क्या बना देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड सपोज उसके अंदर एक ग्रीन बैक्टीरिया घुस जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। एंड
सपोज हम एक और बैक्टीरिया घुसा देते हैं उसमें, अनदर नॉर्मल बैक्टीरिया, तो अब ये नॉर्मल बैक्टीरिया अगर घुसेगा तो वो आपका क्या बना देगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो सपोज इसको हम लिख देते हैं गोल्जी बॉडीज। तो आप देख रहे हो, सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग व्हाट, तो ये क्या था, these are all prokaryotes, but now they are living symbiotically inside one bacteria, इसलिए इसको हम एंडो बोलते हैं। तो एंडो सिम्बायोटिकली ये एक दूसरे के अंदर रहते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, यूकैरियोट्स। अंडरस्टूड? सो दिस थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय लिन Margulis. Okay, so this theory was proposed by Lynn Margulis. कोई शक? Okay, is it visible? Yes, sir. हाँ, Yes. कुछ पूछता है पूछो, ना चलेंगे आगे। Yes, anything to ask or we'll go ahead? So we can go ahead. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं एक्चुअली। सो दिस इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसमें आप क्या देख रहे हो, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जा रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म आ रहा है एंड हम लोग सिम्बायोटिकली वी आर लिविंग हियर। अंडरस्टूड? सो इससे क्या हो रहा है, Who is this यार नाउ, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। तो यहाँ उसका हम लोग एक जनरल बॉडी देख सकते हैं। तो एक आर्कीबैक्टीरिया है, एक प्रोटियोबैक्टीरियम है एंड एक साइनोबैक्टीरियम है। तो साइनोबैक्टीरियम क्या बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। प्रोटियोबैक्टीरियम क्या बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अननोन आर्किया क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस। And they enter into a bacteria, so they form a eukaryote. Now can you tell me why the archaea is making the nucleus, why not another normal bacteria is making the nucleus? बताइए, क्या रीजन है कि हम न्यूक्लियस को बैक्टीरियन नहीं बोल रहे हैं, आर्कीबैक्टीरियन बोल रहे हैं? Any idea? More similar to eukaryotes. How Ribosome. how they are similar to the nucleus of eukaryotes? बताइए, ये कल ही मैंने आपको बताया है। Ribosome. So they have introns similar to eukaryotes. यस, तो एक्चुअली जो आर्कीबैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होता है उसमें हिस्टोन्स होता है, सो दैट इज व्हाई दे रिजेंबल द व्हाट, न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। सो प्लीज रिमेंबर, यूकैरियोट न्यूक्लियस was not originated from a normal bacteria because उनका डीएनए में इंट्रॉन्स नहीं होता है, उनका कम डीएनए होता है, उनका सर्कुलर डीएनए होता है, बट दीज आर वेरिएशन इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरियम न्यूक्लियस। अब यहाँ हमने एक और बैक्टीरियम डाला तो हमारा गोल्जी बॉडी भी बन गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ ये हमारा 3 ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स है। ओके, चलिए, सो नाउ वी विल गो टू एक्चुअली किंगडम एनिमलिया। तो ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? Yes. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअली, ये बहुत सारा चीज चेंज हो गया। ये फोटोग्राफ्स आपने देखा था कि नहीं? चलिए, सो बहुत सारा चीज मैंने चेंज किया। सो व्हाट इज दिस एग्जांपल ऑफ, बताइए, ये किस चीज का एग्जांपल है? Echinoderms. Echinoderms नहीं idiot, what terminology we have used for it? Benthos. Benthos. So these animals are benthos. समझ रहे हो?
Why benthos? They are living on the substratum. ये किस चीज का एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, बोलिए? Intertidal. Yes, तो लिटोरल, तो लिटोरल एनिमल्स यहाँ रहते हैं। वाई? बिकॉज आप कैटेगरी देख सकते हो कि अभी पानी यहाँ है दिन में एंड रात में पानी यहाँ तक जा रहा है, इसलिए देख रहे हो ये थोड़ा डार्कर सॉइल है। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। व्हाट आर दीज? तो ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? Abyssal. Abyssal. How can you say they are abyssal? Because the surrounding is bioluminescent. dark. नहीं, obviously, which animals are they? They are abyssal animals. What do they show? They show bioluminescence. Okay, so they show bioluminescence. कोई शक? ओके, सो सेम थिंग हियर। सो उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। सो नाउ वी वर फोकसिंग ऑन प्लैंक्टन्स। तो व्हाट आर प्लैंक्टन्स? सो दे आर पैसिवली फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स, है कि ना? अगर ऑर्गेनिजम्स पैसिवली अपने आप फ्लोट कर रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्टन्स। तो हाउ दे विल मूव, बताइए? How they will move? Along with the water. Along with the waves. Yes, along with the whales. है क्या? Along with the tides. तो वो tides के साथ मूव करेंगे, या अगर पानी बह रहा है तो ये पानी के साथ बहेंगे, and so on. But suppose, okay, suppose एक आप एक you suppose you are an organism who is what? Who is a plankton. Then how will you move? बताइए, आप कैसे मूव करेंगे? Tell me. तो how will you move? भाई आप, हाँ बोलो। With the flow of water. चलो वो तो पानी कितना दूर भागेगा अगर नहीं है कोई फ्लो तो? सर तो एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। नो नो, एक्चुअली क्या होता है, पहले जमाने में जो बोट्स होता था वो भी प्लैंक्टोनिक था। क्यों? वो सेल लगा देते थे और सेल उसको खींचता था। बट जब उन्होंने देखा कि भाई कभी कभी सेल से हवा नहीं होगा तो सेल तो कुछ काम नहीं करेगा, तो फिर दे स्टार्टेड कीपिंग ओर्स, ताकि वो पानी को खींच सकें। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह से जो कुछ एनिमल्स है हमारे, जैसे व्हेल्स। ओके, आर यू एबल टू सी दिस फोटोग्राफ? Yes, sir. Yes. तो व्हाट आर दीज? यू नो, दीज आर बार्नेकल्स। समझ रहे हो? ये एनिमल्स, ये जो वाइट वाइट हैं, ये बार्नेकल्स हैं। तो ये बार्नेकल्स क्या हैं? दे आर सेसाइल, दे कैनॉट मूव। तो ये कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। दे आर नॉट प्लैंक्टोनिक बट दे आर इमोटाइल। तो व्हाट दे डू, दे गो एंड फिक्स देमसेल्फ ऑन द बॉडी ऑफ ए व्हेल। तो ये जो ब्लैक में दिखा रहा हूँ ना, ये सब देख रहे हो? आर यू सीइंग दिस साइड व्यूज? फाइन, ये देख रहे हो? ये विजिबल और नॉट? Yes, sir. Yes. तो इधर आप देख रहे हो सो मेनी बार्नेकल्स। तो ये देख रहे हो कितना सारा बार्नेकल्स है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बेचारे? वेल के बॉडी में चिपक जाते हैं। तो जब ये वेल के बॉडी में चिपक जाते हैं तो क्या होता है, जहां जहां वेल जाएगा वहां वहां का लुत्फ कौन उठाएंगे? These barnacles. So they will get plenty of food. Wherever they go, they can get a free ride. Understand? तो इसीलिए they are now, they have become nectonic. समझ रहे हो कि नहीं? अब वो नेक्टोनिक बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वेल के ऊपर अपना घर बना लिया है। तो समझ रहे हो?
तो इसलिए व्हाट दीज पैसिव एनिमल्स डू या प्लैंक्टॉन्स डू, जनरली दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, बट अगर इनको कभी कहीं जाना वाना है तो किसी न किसी के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। बट ये जो प्लैंक्टॉन्स है ये 3 तरह का होता है। एक है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? दे आर प्लांट्स। सेकेंड कैटेगरी आर ज़ूप्लैंक्टन्स, दे आर एनिमल्स। तो ये किसी का लार्वा, हाँ बोलो, तो ये किसी का लार्वा हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन। छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं। एंड आपका थर्ड कैटेगरी है नैनो प्लैंक्टॉन्स। दे आर वेरी स्मॉल प्लैंक्टॉन्स। एक्चुअली हाउ टू क्लीन प्लैंक्टॉन्स? सपोज आपका जो, जैसे मेरा फार्म में पॉन्ड है, वो अगर बहुत ज्यादा प्लैंक्टॉन से भर गया है एंड इट इज क्रिएटिंग ए मेस, तो देन व्हाट टू डू, हाउ टू क्लीन प्लैंक्टॉन्स? आप देखे होगे बहुत सारा जो नदी है, जो तालाब है, पॉन्ड्स, दे आर ग्रीन इन कलर। वाई दे आर ग्रीन इन कलर? वहां पानी ग्रीन है या कुछ और है? प्लैंकटन है। बहुत सारा प्लैंक्टन, ए लॉट ऑफ प्लैंक्टॉन्स आर देयर। तो ये उसके ऊपर है। एंड ये अगर टोटली ग्रीन होगा तो व्हाट विल हैपन टू द सनलाइट? इट विल नॉट गो एंड इन। तो फिर वो पॉन्ड खराब होने लगेगा, क्योंकि अंदर जो पेड़ हैं वो मरचेंगे नहीं, वो सड़ के मर जाएंगे। So that is why we have to clean the planktons. So how to clean the planktons? हम लोग बड़ा बड़ा नेट लेंगे and what we will do? We will drag them through the pond and pull all the planktons to one side. तो अब आपका प्लैंकटन साफ हो जाएगा, समझ रहे हो? बट आपने जब प्लैंकटन नेट्स यूज किया, साफ किया पॉन्ड को, फिर भी कुछ बच गया। क्यों बच गया? वो नेट से पार हो गए, नहीं कट। वो नेट्स के होल से छोटे हैं। क्यों क्यों छोटे हैं? क्यों पार हो गया? बिकॉज दे आर स्मॉलर। तो जो प्लैंकटन नेट से भी पार हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नैनो प्लैंकटन। अंडरस्टूड? सो दे आर कॉल्ड नैनो प्लैंकटन्स। तो ये बहुत सारा खूबसूरत एग्जांपल्स हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? नेक्टॉन्स। तो व्हाट आर नेक्टॉन्स? दे आर एक्वाटिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ये जहां मर्जी जा सकते हैं। तो उसका बढ़िया एग्जांपल है आपका फिशेस, शार्क्स, स्नेक्स एटसेट्रा। ओके, सो दे आर नेक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है न्यूस्टॉन। तो देखो, नेक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स तो पूरा पानी में होंगे ना, वो ऊपर भी होंगे, पेलाजिक डेप्थ में भी होंगे, प्रोफुंडल में भी होंगे, एबिसल में भी होंगे, हर जगह होंगे। बट जो हमारा सतह है, सरफेस, तो इट इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लैंक्टन एंड नेक्टॉन। अगर हम दोनों प्लैंक्टन एंड नेक्टॉन को लेंगे ऑन द सरफेस वाटर, तो उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड न्यूस्टॉन। फाइन। आपके सरफेस में प्लैंक्टन्स भी होंगे, छोटे छोटे मछलियां भी होंगे, आपका छोटा छोटा इंसेक्ट्स भी हो सकता है। तो इसलिए जो मूव कर रहा है वो नेक्टॉन, जो मूव नहीं कर रहा है वो प्लैंक्टन, बट टुगेदर दे आर न्यूस्टॉन। कोई शक? क्योंकि एक बार हमारा ये टर्मिनोलॉजीज हो जाएगा तो हम लोग का एक ये टेस्ट करेंगे हम लोग, टेलीग्राम टेस्ट। ओके, चलिए। तो उसके बाद एक टर्म है सेस्टॉन एंड एक टर्म है ट्रिप्टॉन। तो समझ रहे हो? तो जो सेस्टॉन क्या होता है? ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग और स्विमिंग इन वाटर, मतलब ये कलेक्टिव टर्म है। तो इसलिए ट्रिप्टॉन क्या होता है? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड ट्रिप्टॉन एंड न्यूस्टॉन। तो इसलिए क्या हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं? सेस्टॉन इज इक्वल टू
न्यूस्टॉन प्लस ट्रिप्टॉन। करेक्ट। अब देखिए, जैसे आपका इधर नॉन लिविंग हो गया ट्रिप्टॉन, फ्लोटिंग हो गया प्लैंकटन, स्विमिंग हो गया नेक्टॉन। ठीक है, तो इसलिए सिस्टॉन इज ए समेशन ऑफ न्यूस्टॉन प्लस क्या, ट्रिप्टॉन। कोई शक? नो सर। चलिए, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर ट्रिप्टन एग्जांपल क्या होगा सर? वायरसेस या और नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं, कोई डंडा गिरा होगा, कोई पत्ता गिरा होगा, हाँ। नॉन लिविंग है ना, तो डंडा हाँ, इज नो मोर लिविंग। डंडा जब पेड़ के साथ अटैच था तब लिविंग था, अब तो बेकार पड़ा है ना। yes, सपोज एक प्लास्टिक बॉटल आपने डाल दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रिप्टॉन। ओके, तो एनीथिंग विच इज नो मोर अलाइव, सो दे आर कॉल्ड ट्रिप्टॉन्स। चलिए, तो अब बताइए पानी किधर से किधर जाता है जनरली? मंजिष्ठा आई है कि नहीं आज? मंजिष्ठा देवी, Yes, sir. तो आप जनरली पानी किधर से किधर जाता है? व्हाट इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर टू सी, ना फ्रॉम सी टू रिवर? नॉर्मली कहाँ से कहाँ जाता है? So from river to sea. फ्रॉम रिवर टू सी। तो आपको वहां से आना है, तो वहां से आना है मतलब कहाँ से कहाँ? So from sea to river. तो एनाड्रोमस माइग्रेशन। देख रहे हो हाउ इजी इट इज टू रिमेम्बर? आना है तो एनाड्रोमस। तो व्हाट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन? व्हेन फिशेस माइग्रेट फ्रॉम सी टू रिवर। एक्चुअली सी टू रिवर के बीच में एस्टुअरीज आता है, ठीक है। उसी तरह से कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या है? फ्रॉम रिवर टू सी। ओके, तो एनाड्रोमस का बढ़िया एग्जांपल है सैल्मन एंड ट्राउट्स। तो सैल्मन मछली जो है, ये है सैल्मन मछली। आप देखोगे कि ये जो है ना, इनका जो अंडा निकलने के लिए झटका चाहिए। फाइन। सो एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रीडर्स। एक है ओव्यूलेटर्स माने ओव्यूलेशन, एक है स्पॉन्टेनियस, एक है इंड्यूस। जैसे ऑल यू गर्ल्स या हमारे जो फीमेल्स हैं उनमें अपने आप अंडा आता है, उसके लिए कोई झटकों का जरूरत नहीं है। सो दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स। अंडा अपने टाइम पे आएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बट सालमन उल्टे खोपड़ी वाला होता है। तो सालमन मछली जो है उसका क्या होता है, वो तब तक अंडा नहीं आएगा जब तक उसे शॉक नहीं पड़ता, तो वो झटके चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स। तो वो झटका पाने के लिए क्या करता है बेचारा, वो फ्रेश वाटर में आ जाता है। तो जैसे ही फ्रेश वाटर में आएगा इट गेट्स ए सीवियर ऑस्मोटिक शॉक, क्योंकि समुद्री पानी अगर फ्रेश वाटर में आएगा तो कितना आनंद आएगा सोचो। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये जब शॉक उसको लगता है तब उसके अंडे रिलीज होते हैं। अंडरस्टूड? बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन ए फ्यू सालमन रिटर्न बैक। तो समझ रहे हो, तो ये जो सालमन मछली वापस नहीं जा सकता है। फाइन। तो जनरली उसके बच्चे वापस जाएंगे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन। आप देख रहे हो जो सालमन है एडल्ट, वो आपका मैराइन से एस्टुअरी में आता है, एस्टुअरी से फ्रेश वाटर में आता है, वहां अंडे देता है। अंडा देने के बाद देखो ये सालमन मछली है, फिर ये इस तरह का बन जाता है व्हेन इट कम्स टू एन एस्टुअरी, फिर जाके अंडा देता है। अंडा देने के बाद मर जाते हैं। अंडा जो है वो फिर छोटा मछली बनेगा एंड वापस समुद्र में चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एनाड्रोमस। जो आपका कैटाड्रोमस साइकिल है, अगर आप जो चैनल देखे होगे वीडियोस, उसमें मैंने कवर पेज में एक केस में दिखाया था ना, एक बच्चा बहुत सारी मछलियों के साथ खेल रहा है,
वो आइदर आपका हो सकता है या Yes. प्राइम वालों का हो सकता है. So हमारा- that, yes, so that fish is actually what? eel मछली. They are called eels. तो ये जो ईल्स हैं ये फ्रेश वाटर के होते हैं, बट ये वापस जाना पड़ता है इनको समुद्र में. तो व्हेन दे गो टू द ओशन दे गेट द शार्क एंड दे रिलीज देयर एग्स. फिर उनके बच्चे वापस आते हैं. अंडरस्टूड? टू फ्रेश वाटर. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन. चलिए, अब जब झटकों का बात पड़ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन कितना झटके सह सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यूरिस. यूरिस का मतलब क्या है? जैसे हमारा जो संकल्प है, संकल्प जो है वो फुटपाथिया लड़का है, टेंशन फ्री. उसको अगर फुटपाथ में भी गोलगप्पा प्याजी दोगे तो भरपेट खा लेगा, एंड उसे 7 स्टार होटल में भी दोगे तो भरपेट खा लेगा, कोई टेंशन नहीं. बट सपोज जो हमारी मंजिष्ठा है वो अमीर घर की छोरी है, तो अब वो क्या है ना, वो 5 स्टार से ऊपर ही खाएगी. माने 6 या 7 स्टार होगा तो खाएगी, 5 हो गया तो नहीं खा पाती है, उसे थोड़ा एलर्जी होता है, वो बर्तन को वॉश नहीं करते ना सैनिटाइजर से, तो लाइक दैट. तो इसका मतलब किसका लाइफ आसान है, संकल्प का ना मंजिष्ठा का? सर संकल्प. क्यों? क्योंकि जहां मर्जी जाए वो खा लेगा. अब सपोज हम एक पिकनिक स्पॉट गए एंड वहां कोई 5 स्टार या 6 स्टार होटल नहीं है, तो बेचारी मंजिष्ठा तो भूखी रह जाएगी ना. तो समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट. तो यूरी हेलाइन एनिमल्स ये बहुत बड़ा शॉक को संभाल सकते हैं, एंड स्टेनोस मतलब नैरो, ये कम शॉक को टॉलरेट कर सकते हैं. तो कौन सा किधर देखा जाएगा बोलिए? तो यूरी हेलाइन आपको कहाँ दिखेंगे बोलो? एस्चुअरीज. एस्चुअरीज में. एंड स्टेनोहालाइन कहाँ दिखेंगे आपको? मैराइन में या फिर फ्रेश वाटर में. ठीक है, आइदर मैराइन में या फ्रेश वाटर में. फिर लोग सोचते हैं सर मैराइन में कैसे? तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ स्टेनोहालाइन कैन सर्वाइव इन मैराइन कंडीशंस? सर वो सॉल्ट कंसंट्रेशन के डिफरेंस की बात है. यस, वेरी गुड. कंसंट्रेशन सेम रहता तो हमें सैलिनिटी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें सैलिनिटी डिफरेंस से प्रॉब्लम है. तो जो सैलिनिटी डिफरेंस ज्यादा सह लेगा वो है यूरी हेलाइन, जो कम सह लेगा वो है स्टेनोहेलाइन. तो समुद्र में अलग अलग पार्ट ऑफ द डे में आप अगर सैलिनिटी चेक करेंगे तो फर्क ज्यादा नहीं होता है. बट एस्टुअरी में क्या होता है, रात को सॉल्टी हो जाता है, दिन को सॉल्टलेस हो जाता है. तो देयर इज ऑलवेज ए बिग शॉक. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम नाउ? विल गो अहेड. बोलो. सर ऑलिव रिडले टर्टल एनाड्रोमस एनिमल होगा सर? यस, ऑलिव रिडलेज आर एनाड्रोमस, बट हम उसको एनाड्रोमस क्यों नहीं बोलेंगे बोलो तो? क्योंकि वो लैंड में आता है, वो वाटर टू वाटर में नहीं आता है, इसलिए वी डोंट यूज दिस टर्म. सो एनाड्रोमस कैटाड्रोमस इज फ्रॉम वाटर टू वाटर, बट ऑलिव रिडले इज फ्रॉम ओशन टू लैंड. फिर लैंड में अंडा देती है, फिर लैंड में उसके बच्चे फिर वापस वाटर को चले जाएंगे. सो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन. ओके, तो उसको हम नहीं बोलेंगे आना या कैटा. चलिए, नाउ वी आर फिनिश्ड विथ एक्वाटिक हैबिटेट. अब हम लोग चले जाएंगे किधर? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब क्या है? हमें दूर दूर तक जाना पड़ सकता है खाने की तलाश में. तो लैंड में अलग अलग तरह का हैबिटेट होता है. कौन सा? एक तो जंगल होगा, तो जंगल में सरवाइव करने के लिए आपके पास अपर बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए ना लोअर बॉडी? बोलो. लोअर बॉडी. अगर आपको जंगल में मंगल करना है तो अपर बॉडी स्ट्रांग चाहिए ना लोअर बॉडी स्ट्रांग चाहिए? सर लोअर बॉडी.
lower नो, जनरली अपर बॉडी, क्योंकि जंगलों में क्या होता है, पेड़ पौधा बहुत होता है, घना पेड़ पौधा, तो इसीलिए जनरली इफ यू हैव टू मूव देयर यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स। जैसे टार्जन को जब अपने बीवी को बचाने जाना पड़ा तो वो दौड़ दौड़ के गया ना पेड़ों से झूल झूल के गया। बेवकूफों, आप लोग तो टीवी भी देखते हो ना, हैव यू सीन द फिल्म टार्जन, द फॉरेन फिल्म? जब वो बदमाश उसकी बीवी को उठा के ले गया तो विच वे ही सिलेक्टेड, टू रन थ्रू द जंगल या टू स्विंग थ्रू द जंगल? स्विंग थ्रू द समझ में आया? तो इसीलिए आप स्विंगिंग के लिए कौन सा पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, अपर बॉडी ना लोअर बॉडी? अपर बॉडी। अपर तो बॉडी। स्विंगिंग होने से क्या होगा, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में झूल के चले जाएंगे, तो काफी डिस्टेंस हम एक बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। बट रनिंग इज वेरी वेरी टेंशन, है कि नहीं? तो लाइक दैट, अब सपोज आई हैव टू वॉक टू स्कूल एंड आई हैव टू फ्लाई टू स्कूल, ऑब्वियसली फ्लाइंग विल बी इजियर, है कि नहीं? बट फ्लाइंग के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको दूर दूर तक जाना है तो यू हैव टू अंडरगो व्हाट, कर्सोरियल एडेप्टेशन। तो कर्सोरियल का मतलब क्या है, फास्ट रनिंग एडेप्टेशन। सपोज आपको भूख लग रहा है, आप खाने के लिए जाएंगे, तो चल चल के जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, एंड भाग भाग के जाएंगे तो कम समय लगेगा। सपोज यू वॉक एट अ पेस ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर and you run at a pace of 20 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली किस केस में हम ज्यादा दूर जा सकते हैं, बोलिए? Running. रनिंग में। तो इसीलिए इसको हम लोग कर्सोरियल एडेप्टेशन बोलते हैं। तो अब वी हैव टू टेक सम चेंजेस। अब अगर आप लोग लुक एट योर लेग्स, अपने पैरों को देखिए, तो पैरों में आपका एंकल होता है, तो एंकल इज मेड अप ऑफ टार्सल बोन्स। फिर आपका फुट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ मेटाटार्सल बोन्स। फिर आपका उंगली होता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज विच बोन्स? phalanges. बोले, दैट इज कॉल्ड योर phalanges। तो अब हम आपको एक बोर्ड पे वापस लेके जाते हैं। दिस बोर्ड इज वेरी स्लो एक्चुअली। नाउ अब जब हम लोग चलेंगे तो व्हाट हैपेंस, अरे यार ये मिटा भी नहीं, इसको कैसे करेंगे यार? मेरे को थोड़ा इसमें ढूंढना है संकल्प। प्लीज सर्च हाउ टू डिलीट दिस स्क्रीन। ओके, इस स्क्रीन को कैसे डिलीट किया जाएगा थोड़ा देखना तो मेरे लिए। फाइन, वी हैव टू, अगर Yes, sir. सिलेक्ट, कैन वी डिलीट इट लाइक दिस? सिलेक्ट ऑल भी इसमें नहीं होता है ना सर, आप क्या ना, फिर मिटाने से बहुत टाइम लगता है। तो ऑल ऑफ यू प्लीज सी हाउ टू डिलीट, बिकॉज आई एम यूजिंग टीम जस्ट फ्रॉम दिस योर सेशन, तो इसलिए आई एम मोर कंफर्टेबल इन जूम, बट जब है तो सीख लेंगे, दिक्कत क्या है? सो प्लीज यू एडवाइस हाउ टू व्हाट, डिलीट या ऐड न्यू पेजेस एटसेट्रा, ये सब देखना। आप देखिए, तो नाउ व्हाट आर वी डूइंग, अब हम लोग एडेप्टेशंस करेंगे, ठीक है? अब सपोज वी हैव टू वॉक, तो अब वॉकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा फुट हमारा, ये हमारे जो फेलेंजेस हैं, पैर है, ये फुट है, एंड ये एंकल है, एवरीथिंग इज ऑन द ग्राउंड, है कि नहीं? तो अब अगर एवरीथिंग इज ऑन द ग्राउंड तो इस तरह का लोकोमोशन को हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड प्लांटीग्रेड। तो इससे फास्ट होगा या स्लो होगा? सो ये स्लो लोकोमोशन होता है। क्यों? अब इतना सरफेस एरिया कांटेक्ट में लाओगे तो ऑब्वियसली स्लो होगा, तो इसलिए चलना हमारा क्या होता है, एक प्लांटीग्रेड लोकोमोशन होता है। बट
अब सपोज वी हैव टू रन ऑन योर मार्क्स, तो व्हाट विल यू डू? तो ऑन योर मार्क्स हम कब बोलते हैं? जब रनिंग रेस करना होता है। तो ऑन योर मार्क्स का मतलब क्या है? वी विल नाउ बेंड आवर फीट लाइक दिस, है कि नहीं? सो ये आपका टार्सल्स है, ये आपका मेटाटार्सल्स है, ये आपका phalanges है। दिस इज टार्सल्स, दिस इज मेटाटार्सल्स, दिस इज phalanges। तो विच इज ऑन द ग्राउंड? ओनली द phalanges। तो दिस इज अबव द ग्राउंड। तो इसीलिए ये इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स। तो इसलिए ये लोकोमोशन क्या हो जाएगा? डिजिटीग्रेड। तो ये फास्टर हो जाएगा। दिस इज फास्टर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड इन होम? कार्निवोर्स। अंडरस्टूड? सो ये आपका कार्निवोर्स में रिपोर्टेड होता है। अब और तेज भागना है, तो और तेज कैसे भागेंगे बोलो? बोलिए सिर्फ टो टिप पे सरफेस एरिया कम करें, कांटेक्ट। बोलिए। पूरा नाखूनों पे खड़े हो जाओ। ओके, स्टैंड ऑन योर नेल। जो गाय है, घोड़ा है, वो कैसे चलता है? तो सपोज यू सी द लेग ऑफ ए हॉर्स। सपोज ये हॉर्स का लेग है, उसके नीचे आप देखोगे ये जो पार्ट है डार्क कलर का होगा। तो ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हुफ, है कि नहीं? तो अब इन अदर माने ये इसको हम लोग अंग्विस कहते हैं। अंग्विस। तो अंग्विस का मतलब क्या होता है? नेल्स। तो अंग्विस मीन्स व्हाट? नेल्स। तो जो लोग अपने नेल्स पे चलते हैं उनको हम बोलेंगे उंगली ग्रेड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अंगुली ग्रेड। तो ये जो एनिमल है ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। एंड ये कौन सा एनिमल इसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है आपके हर्बीवोर्स। फाइन। सो टेक्निकली herbivores are fastest animal, but why do we use the name of cheetah? बताइए। हम लोग फिर चीता फास्टेस्ट है क्यों बोलते हैं? सर उनका क्योंकि बॉडी उस मास ही कम है। नहीं, उसका एक्सेलरेट किसका है? माइक है, कौन है देखो तो। So somebody who is using TV please and not attending class, please switch off your mic and enjoy the TV. Okay? So अब जो अपने उंगलियों पे चलता है उसको हम क्या कहते हैं? अंगुली ग्रेड। ना जनरली दे आर फास्टर बट स्पीड। बट चीता का क्या फास्ट है? एक्सिलरेशन। तो चीता हैज अ वेरी फास्ट एक्सिलरेशन कैपेबिलिटी। वो बहुत जल्दी फुल स्पीड पिकअप कर लेता है। बट अगर चीता फास्टर होता तो वो कौन सा डियर को पकड़ता? किंग डियर ना बूढ़ी प्रेग्नेंट बूढ़ा बच्चा डियर, इंजर्ड डियर, किसको पकड़ता? Dear. King deer. किंग डियर। बट कैन द चीता कैच द किंग डियर? नो सर। Stamina नहीं. ऑलमोस्ट नेवर। बिकॉज चीता जो फुल एक्सेलरेशन में ज्यादा से ज्यादा आधा से 1 मिनट भाग सकता है। ओके, प्लस जो किंग डियर है वो चालाक है, वो सीधा नहीं भागता है। सीधा भागने से क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा, तो उसमें चीता को मात देना मुश्किल है। तो व्हाट द किंग डियर डज? वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे घूमता फिरता रहता है। तो अगर वो घूमता फिरता रहता है तो ऑटोमेटिकली बार बार चीता का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझे कि नहीं? सो बार बार उसका एक्सेलरेशन हैम्पर होगा। सो दैट इज व्हाई जनरली द एनिमल्स दे आर क्लेवर, दे नो दैट कि आई शुड नॉट कैच द किंग डियर एंड वेस्ट माय एनर्जी, इंस्टेड
आई शुड फोकस ऑन दैट प्रे जो मुझे मिल सकता है। कोई शक? नो सर। तो इसलिए स्टिल अगर आप वैसे 1 सेकंड के लिए फास्ट देखोगे, सपोज अगर मैं बोलूं कि हु इज फास्टर, द 100 मीटर स्प्रिंटर उसेन बोल्ट ना दैट मैराथनर जो 40 किलोमीटर दौड़ा है? बोलिए। 100 मीटर। तो कैन Usain उसेन बोल्ट रन इन द सेम स्पीड एज द मैराथनर? No. नो। तो अगर 40 किलोमीटर दौड़ के जाना पड़ा तो उसेन बोल्ट मे नॉट बी एबल टू डिफीट दैट पर्सन। समझ रहे हो? तो ये उसका लॉजिक है। बट स्टिल अगर आपको फास्टेस्ट एनिमल बोले तो दे आर आस्किंग द शॉर्ट टर्म स्पीड। जैसे जो हु इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक? किंग कोबरा। तो किंग कोबरा सबसे पॉइजनस है, बट जनरली इट इज हार्मलेस टू ह्यूमंस। क्यों बोलो? क्योंकि वो शर्मीला है, वो ह्यूमंस के आसपास नहीं आता है, वो कहीं जंगलों में रहता है। बट अब अगर तुम उसके पूंछ पे खड़े हो गए तो क्या होगा? यू विल गेट द किस ऑफ द स्नेक, है कि नहीं? तो जब आपको किस ऑफ द स्नेक मिलेगा तो आप 200 बार मरोगे। समझ में आया? तो ये गलती किंग कोबरा का है ना तुम्हारा है? हमारा है। समझ में आया? व्हाई यू वेंट देयर? बट जो वाइपर्स हैं दे लव यू, वो आपके आसपास ही रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखोगे दुनिया में स्नेक बाइट्स जो है, मोस्ट कॉमन स्नेक बाइट्स आर वाइपर बाइट्स। क्यों? बिकॉज वो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो आपके घर में जो डर्टी स्पेसेस में रहेंगे, तो इसीलिए दे आर मोर डेंजरस टू ह्यूमंस। कोई शक? चलिए उसके बाद फसोरियल एनिमल्स। तो फसोरियल कौन होता है? 80 कौन काट रहा? फसोरियल एनिमल्स कौन है? जो बरोज बनाते हैं। ठीक है? सो दे विल मेक बरोज एंड स्टे इन द बरोज। नाउ दो तरह का बरो होता है, एक जिसमें 2 ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबिकोलस, एंड एक जिसमें 1 ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड वेरेन। तो समझ रहे हो? अब आप देखिए, तो स्ट्रॉन्गर एनिमल कौन सा बनाएगा, 1 ओपनिंग वाला ना 2 ओपनिंग वाला? बोलो वाई? वाई? ज्यादा एनर्जी है, मतलब कि भागने में भी आसान होगा। नहीं, उसे भागने का जरूरत ही नहीं है। अब सपोज वो घर में सो रहा है एंड कोई आएगा तो किधर से आएगा? सामने वाले दरवाजे से ना पीछे वाले से? सामने वाले से। क्यों? इसका तो एक ही दरवाजा है। तो जो लायन है उसके घर का एक ही दरवाजा है, तो जो भी आएगा उधर ही से आएगा। तो लायन से डाकू जाके दबाओ और उसके बच्चों को अंदर रख देगा। तो जो भी उसके बच्चों के पास आएगा उसे लायन से गुजरना पड़ेगा, एंड लायन के पास से गुजरना इतना आसान नहीं से। डू अंडरस्टैंड? Yes. बट जो अर्थवम है बेचारा, तो अर्थवम क्या है? वो उतना लड़ उड़ नहीं सकता। तो इसीलिए अगर तुम पीछे दरवाजे से घुसोगे तो वो क्या करेगा? वो आगे दरवाजे से भाग जाएगा। एंड अगर तुम आगे दरवाजे से घुसोगे तो क्या करेगा? वो पीछे दरवाजे से भाग जाएगा। सो दे आर कॉल्ड ट्यूब लाइक बरोज। तो जो ट्यूब लाइक बरोज बनाते हैं दे आर ट्यूबिकोलस। जो सिंगल ओपनिंग बरो बनाता है दे आर कॉल्ड वेरेन। अंडरस्टूड? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आर्बोरियल। आर्बोरियल का मतलब क्या है? ट्री लिविंग एनिमल्स, जो लोग ट्रीज में रहते हैं। अब संकल्प जो है वो ट्री में चढ़ गया, बोला सर मैं आर्बोरियल बन जाऊंगा। तो क्या वो आर्बोरियल बन जाएगा? No, sir. क्यों? परमानेंटली जो रहते हैं पेड़ में उनको आर्बोरियल बोलते हैं। यस, जो वहां के लाइफ के लिए अडेप्ट करेगा,
आप सपोज जेजेस ट्री में चढ़ गया तो क्या आर्बोरियल बन जाएगा? बेचारा ट्री ही टूट जाएगा। तो इसीलिए आप जेजेस विल नेवर क्लाइंब अ ट्री बिकॉज आई एम नॉट फिट फॉर आर्बोरियल, आई एम ए हैवी मैन। तो इसीलिए अब अगर जो दादा है हमारा, क्या नाम है तेरा? शुभदीप ना? क्या? सौरजीत। सौरजीत। सौरजीत क्या है? वो पतला सुकड़ा आदमी है, वो जाके एक ट्री हाउस बना के रह रहा है पेड़ के ऊपर। तो सपोज आप 20-30 साल वहां रहोगे तो हम कह सकते हैं कि आप भी क्या बन गए? आर्बोरियल। आप वहीं बैठते हो, वहीं खाते हो, वहीं टटियाते हो, वहीं सोते हो, एटसेट्रा। कोई शक? चलिए अब हम चलेंगे, दीज आर हैबिट्स एक्चुअली। अब स्कैंसोरियल। तो स्कैंसोरियल का मतलब क्या है? जो रॉक वॉक में दीवारों पे चढ़ के रहते हैं, लाइक योर लिजर्ड्स। फिर आ जाएगा वोलैंट या ट्रू फ्लाइंग एनिमल्स। तो व्हाट आर ट्रू फ्लाइंग एनिमल्स बोलिए? जो ऊपर से नीचे भी जा सकता है एंड नीचे से ऊपर भी जा सकता है। कोई शक? बट अब जैसे ये हमारी जो मंजिष्ठा है ये ग्लाइडिंग कर रही है ऊपर से, तो मीन्स वो बोल रही सर आई कैन फ्लाई। क्यों? वो क्या करती है? पहाड़ के ऊपर चले जाती है, फिर एक तो ये लेके कूद जाती है ग्लाइडर लेके। तो इज सी ट्रू फ्लाइट या फॉल्स फ्लाइट? फॉल्स फ्लैग। क्यों? वो उड़ तो रही है, वो उड़ तो रही है, हम देख रहे हैं, देखो कितना आराम से ऊपर से आ रही है, बट एक्चुअली शी कैनॉट गो बैक। So that is why it is called gliding animals. So gliding is not true flight. समझ रहे हो? तो that is the concept. तो अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। भाई आप लोग मना तो कर रहे हो, ये नोट आपको नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको सिर्फ देखना पड़ेगा और क्या। तो इसीलिए अब आप बताइए ये कौन सा हैबिट्स है? तो व्हाट इज द ऑस्ट्रिच? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फॉसेट। कर्सोरियल। कर्सोरियल मतलब फास्ट रनिंग। तो ऑस्ट्रिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फास्ट रनिंग एनिमल। कोई शक? उसके बाद क्या है ये? दिस इज विल्ड बीस्ट। तो विल्ड बीस्ट किसका एग्जाम्पल है? ये भी वही फास्ट कर्सोरियल। रनिंग। हाँ, कर्सोरियल। ये क्या है? फुसोरियल। ऑसोरियल। किस तरह का बरो है? वेरन। वारन। ये देख रहे हो, ये भी वैरन है, एक ही ओपनिंग है। तो ये क्या कर रहा है? पी। व्हाट इज पी डूइंग? आर्बोरियल। दिस इज आर्बोरियल। समझ रहे हो? व्हाट आर दीज? आर्बोरियल। व्हाट आर दीज? बरोइंग। ओके, आ गया मजा? तो आपको ये सब चाहिए कि नहीं? नहीं बोल रहे हो आप यस लोग? सर। Yes, नहीं sir. बोल रहे हो तो अब मैं क्या करूं? आप इसमें देखिए, ये क्या है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू फ्लैग। The true ये True. ट्रू फ्लाइट। ये ये True. so this is actually the largest bird which ever existed on earth. तो ये एक डायनासोर है, फॉसिल। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ए फिश। इसको कहते हैं स्टिंग रे या ईगल रे, इस तरह से। तो वो पानी से कूदा हुआ है। तो इज इट, कैन वी कॉल इट ट्रू फ्लाइट या जंपिंग? जंपिंग। It's a Jumping. 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 ये ट्रू या फॉल्स? False. ये ट्रू या फॉल्स? False. तो ये क्या है? दिस इज फ्लाइंग फ्रॉग। समझ में आया? तो ये है फ्लाइंग फ्रॉग। चलिए, ये फ्लाइंग लिजर्ड। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स फ्लैग। ये फ्लाइंग स्नेक। ट्रू या फॉल्स? False. False. अभी रख दिया। ये फ्लाइंग फिश। समझ False. गए? तो दिस इज False. ऑल्सो अंडरस्टूड।
तो ये आपका हो गया क्या, वोलेंट एनिमल्स। मजा आ गया कि नहीं? आपने कभी ये Yes, फोटोज sir. देखा था फ्लाइंग फ्रॉग का? नो सर। चलिए, वेरी गुड। अब कौन देख महाप्रभु? कैसे फ्लाई कर रहा है? वो फ्लाई कर रहा है, बस कैसे कर रहा है आप उससे पूछिए। ये कौन है तो लॉबी में घुस गया। चलिए, सो अब समझ में आया? तो एक्चुअली दे आर नॉट फ्लाइंग। समटाइम्स व्हाट दे हैपेंस, अगर कोई जैसे आप उसको चिढ़ा रहे हो तो वो क्या करेगा मालूम है? इट विल गिव ए स्प्रिंगिंग जंप, धड़ाम से कूदेगा एंड वो आपके ऊपर आके गिरेगा। समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड ए जंप। इसको हम फ्लाइट की तरह डिफाइन, ये सब जंप्स हैं एक्चुअली। ये फ्लाइंग स्क्विरल क्या करता है? ये ग्लाइड करके नीचे आ रहा है। ओके, इस तरह से समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ उसी तरह से आपने वर्टिकल लिमिट फिल्म देखा है कि नहीं? उसमें जो लड़का है वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में कूद जाता है, तो वो उड़ता 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 जाके उधर धड़ाम से लगता है। सो दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड फ्लाइट और जंप। बोलो लाइक Jump. जंप। बट नीचे से देखने वाला क्या बोलेगा? अरे बाप रे, क्या उड़ रहा है कि नहीं? प्लस आजकल बहुत सारे फिल्मों में आप देख रहे होगे, वो लोग ऐसे विंग्स जैसे लगा लेते हैं एंड फिर ग्लाइड करते करते जाते हैं। हैव यू सीन? वो बहुत सारा मूवी है जो गॉडजिला मूवी में भी आ चुका है, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। सो दे आर ऑल फॉल्स फ्लाइट्स। अब ये एक बहुत सुंदर टॉपिक है, द क्लाइमेटिक जोन्स। तो ट्रॉपिकल एनिमल्स, व्हाट आर ट्रॉपिकल एनिमल्स? दे लिव इन द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स कहाँ से कहाँ होता है? 0 to 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो अब इसमें जो रेड जोन है वो आपका क्या है? उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो आपको किसका बोर्ड अच्छा लगता है, जेजेस का ना अदर्स का? टिल नाउ आपने अभी बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, किसका बोर्ड वर्क अच्छा है बताओ? सर सर चलिए, आपका आपका सर। आपका। चलिए, तो इसलिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना और अच्छा बोर्ड वर्क बनेगा। तो मैं अब तो ट्रॉपिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आ जा रहे हैं देखिए। मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका जो ऊपर ये अमेजोन ये जो है, ये जो बड़ा सा ब्राजील है, तो इसमें आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट नहीं अमेजन। ओके, तो वो ये अमेजन जगह बोला जाता है। तो अमेजन के रेन फॉरेस्ट, ये आपका अफ्रीका का सेंट्रल आ गया, इंडिया आ गया, बर्मा वर्मा आ गया, ओके, अपर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ गया। सो ये सारे एनिमल्स यहाँ आपको मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं देखिए। सो दिस इज ए टूकैन। ये क्या है बोलो? जिराफ। ये क्या है जिराफ बोलो? कोआला। ये कौन है बोलो? पी। गोरिल्ला। गोरिल्ला। ये है पैंडा। अंडा। पांडा पांडा नॉट कोआला, कोआला ये ऊपर है। ये आपका पांडा है, कुंफू पांडा देखा करो। एंड ये कौन है? द टाइगर। ओके, सो दीज आर, आप देखिए ये क्या है? इज इट ओरिजिनल या डुप्लीकेट बोलिए तो? बताइए, ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट? डुप्लीकेट। नो, दिस इज 100% ओरिजिनल। तो देखो, एक पेड़ पे खड़ा हुआ है, कितना सुंदर कैमोफ्लेज किया है। ओके, इट इज हाईली ब्यूटिफुली कैमोफ्लेज्ड। अंडरस्टूड? तो यू सी, इमेजिन द ब्यूटी ऑफ नेचर। फाइन। ना ये देखो कैसे आप लोग नोट मांग रहे हो मुस्कुरा मुस्कुरा के, है कि नहीं? एंड ये कौन सा है? द एनाकोंडा ऑफ द अमेज़न बेसिन। So these are some animals which are found in the tropical climate. उसके बाद जो है सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल कौन सा एरिया होगा? 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड। तो अब ये जो 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड है, इसमें आपका क्या क्या आ जाएंगे? तो ये देखिए, व्हाट इज दिस? यू नो, दिस इज ए कैपिबारा। ठीक है, तो ये कैपिबारा है विच इज द लार्जेस्ट रैट। तो ये जो कैपिबारा है इसका वजन हमारे बहुत सारे लड़कियों से ज्यादा है। आप लोग जो लड़कियां हो ना,
आपका वेट कितना है मंजिष्ठा, बताइए जल्दी बताओ। Yes, sir. Sir, 48. तो 48 किलो, तो ये 50 किलो का होता है, मतलब ये आपसे भी भारी है। एंड ये चूहा है, चूहा। तो नंदनकानन में जब कैपिबारा लाए थे तो उसके बाहर क्या लिखा था? दैट चूहा जिसे देखकर बिल्ली भी डरे। तो क्या इससे बिल्ली डरेगी, बताइए? Yes. यस ऑब्वियसली ये एक सुअर से बड़ा साइज का होता है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई। अब ये किसका फेवरेट फूड है, बताइए? ये किसका फेवरेट फूड है? एनाकोंडा। भाई लार्जेस्ट स्नेक जो है वो तो लार्जेस्ट रैट को ही खाएगा ना, क्या बोल रहे हो? चलिए, ये क्या है बोलिए? ये स्लॉथ है। फाइन, so this is the sloth. Now what is this? This is the black panther. Black panther. Okay, ये है आपका टार्सियस। ओके, these are ant eaters. ये कौन है? ये इगुआना है। फाइन, these two are egg laying mammals. ये है आपका एकिडना, स्पाइनी एंट ईटर, एंड ये है डक बिल्ड प्लेटिपस। दिस एनिमल इज फेमस इन ऑस्ट्रेलिया। ये बर्ड क्या है, उसका नाम बोलिए? Kukabura. यस, उसका क्रिकेट बैट भी बनता है, वर्ल्ड कप में बॉल भी बनता है। दैट इज कॉल्ड कुकाबुरा। एंड उसके पास जो बर्ड है, अगेन यूनिक टू ऑस्ट्रेलिया, ये और कहीं मिलेगा नहीं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैसोवेरी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैसोवेरी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डिंगो। ये सब ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं। दिस इज द ग्रेट व्हाइट शार्क। ओके, ये विलियन है फिल्म जॉज का। दिस इज द दिस इज द आइलैंड साउथ टैस्मानियन टाइपैन। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स ऑन अर्थ है, समझ रहे हो? सो लाइक दैट। तो उसके बाद ये क्या है? सो दिस इज द कोआला। तो समझ में आया? चलिए, एंड ये है आपका अपोजम्स, एंड दिस इज ड्रैको, एंड दिस इज द ब्लैक गूज। आ गया मजा? तो आप देखो, इतना बढ़िया नोट आपके लिए बनाया, बट आप बोलते हो हमें कालू का नोट चाहिए। चलिए, अब आ जाइए। सर ये है टेम्परेट जोन। हाँ बोलो। सर आप हमें नोट्स क्यों नहीं देते? हम लोग अपना वो ट्रीटी जो भी बना था मीटिंग में उसको वापस नहीं ले सकते? तो आपने तो ट्रीटी कर दिया ना, आप कैसे वापस लोगे? चलो, आपको जो नोट्स है वो तो दे रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, अब आ जाइए। ये आपका जो है ये टेम्परेट एनिमल्स हैं, टेम्परेट जोन। कौन से आ जाएगा? 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो समझ रहे हो, ये आपका जनरली थोड़ा साइबेरिया आइबेरिया की तरफ जा रहा है। तो ये तो आप जानते हो, ये उसका फेवरेट है। व्हाट इज दिस, बताइए? सांता क्लॉस वाला Reindeer. रेनडियर। रेनडियर, या क्या बोल रहे हो? मूज बोल रहे हाँ, मूज, मूज भी बोल सकते हो। आके ये मूज ही है एक्चुअली, मोर क्लियरली ये मूज है। व्हाट इज दिस? इट इज अ विजियन। ये साइबेरिया में रहता है, एंड ठंड जब पड़ता है साइबेरिया में तो चिलिका लेक में आकर सेटल करता है। कोई शक? सर चलिए, उसके बाद ये है साइबेरियन टाइगर। दिस इज द बाइसन। ओके, एंड सो ऑन। तो इसलिए ये सब एनिमल्स हैं आपके टेम्परेट जोन में। आखिरी जोन कौन सा है? पोलर। तो चाहे वो आर्कटिक हो चाहे वो अंटार्कटिक हो। So this is the Arctic fox. This is the polar bear. So these are the what? Reindeer. Okay? ये आपका जो है, जो आर्कटिक गोट्स जो हैं, हिमालयन गोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना उसके बाद देखिए, पोलर का डज नॉट मीन कि आप अंटार्कटिका में ही रहो, समझ रहे हो? आप जैसे जो कंडीशन से वो मैच करना चाहिए। आप बोलोगे सर आप हिमालयन गोट दिखा रहे हो एंड बोल रहे हो पोलर है, तो पोलर का मतलब
आर्कटिक में ही है ऐसा जरूरी नहीं है भाई। माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर एंड साउथ आर्कटिक का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसीलिए हम दोनों को पोलर कंडीशंस बोल सकते हैं। कोई शक? चलिए, सो ये आपका देख रहे हो पोलर बेयर, दिस इज द याक एंड दिस इज द पेंगुइन। फाइन। सो दीज आर दी डॉग्स एंड फॉक्सेस। ये है वालरस, ये है एलिफेंट सील। ओके, चलिए, सो अब मजा आ गया। सो अब ये है टर्म रिलेटेड टू हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब आपका बिहेवियर। नाउ तो पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, बोलिए? सॉलिटरी। Solitary. तो सॉलिटरी का मतलब क्या है? जो अकेले रहते हैं। नेचर में जो अकेले रहेंगे दे आर कॉल्ड सॉलिटरी। जो लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रिगेरियस। बट ग्रिगेरियस का मतलब वो डज ग्रिगेरियस मीन दैट दे विल हेल्प ईच अदर? नो। तो ग्रिगेरियस का मतलब है ये नंबर बहुत बड़ा है। अब जैसे अभी हमारा स्कूल में क्लास लगा हुआ है एंड ये शुभजीत अभी नया नया आया है, उसको 4 लौंडे आके बाहर पीट रहे हैं, तो विल यू हेल्प हिम संकल्प? आई शुड बताइए। सर। आई शुड फूड, मेरे क्लास में बकवास नहीं करना है, आप अच्छे से जानते हैं। यू आर रीडिंग फ्रॉम मी सिंस अ लॉट ऑफ डेज। तो विल यू और विल यू नॉट एज ऑन टुडे सपोज? बताओ, बी ट्रू, ऑनेस्टली बोलने में दिक्कत क्या है? यस सर, हेल्प करेंगे। सच बताओ, वो चाकू छुरी हॉकी सब लेकर आ रहे हैं और उसको पीट रहे हैं। नहीं। तू कोई सलमान खान है क्या, उसको जाके ठोक देगा? इडियट हैं? सो एंड हु इज ही, डू यू नो हिम? डू यू नो सौरदीप हिम? पता है सर। हाँ, उसको कैसे जानते हो तुम? सर सौरदीप था पहले स्कूल में। वो हमारे स्कूल का बच्चा है? यस सर। हाँ, हाँ फिर सर। तो ठीक है, फिर यू मे नो हिम। बट बंजिस्टा को बचाओगे कि नहीं? नहीं जानता उसे सर। तो बचाओगे कि नहीं? नो सर। वो एक अबला लड़की है, उसको 4 लौंडे पीट रहे हैं, तो उसको नहीं बचाओगे? बट सपोज 5 6 7 8 महीना हो गया क्लासेस का एंड आप जान पाए कि वो बहुत अच्छी लड़की है, वेरी कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी मदद करती है, कोई चीज़ पढ़ाई में हो तो बता देती है, टिफिन अगर नहीं लाए हो तो शेयर कर देती है। सो नाउ यू हैव डेवलप्ड ए गुड बॉन्डिंग। तो अब अगर मंजिष्ठा को कोई पीटेगा तो क्या करोगे? उसे बचाओगे हेल्प ना नहीं करेंगे। बचाओगे? हेल्प करोगे, बट प्लीज डोंट डू द हिंदी फिल्म स्टाइल, क्योंकि फिर लताड़ तुम भी खाओगे। तो व्हाट इज कॉल्ड, इसको जेजे स्टाइल अपनाइए। आप भागते हुए क्लास स्कूल के अंदर आइए, क्लास में आप क्या बोलेंगे? द फेवरेट डायलॉग ऑफ जेजेस। विच इज द फेवरेट डायलॉग ऑफ जेजेस, बोलिए? चकलो क्यों? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चकलॉक की? नहीं पता सर। क्या यार, तो तुम लोग कुछ पिक्चर भी नहीं देखते हो। आपने ये पिक्चर नहीं देखा, वो कौन सा है बेबी? ना, चक दे इंडिया, चक दे। चक दे में वो लोग कौन सा हॉकी उठाते हैं? चकलो हॉकी मीन्स पिक अप योर हॉकीज। तो वेन पंजाब में क्या होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसका पहला गिफ्ट होता है एक हॉकी स्टिक। समझ रहे हो? तो इसीलिए वो हॉकी स्टिक क्या करता है, वो शाम को हॉकी खेलता है एंड सुबह ऊपर खेलता है। ऊपर खेलता है मतलब क्या करता है? मारपीट। समझ रहे हो? तो इसलिए ऑल द प्राइम 40 एंड F1 स्टूडेंट शुड बाई वन हॉकी एंड सब आपका जो उधर अलमीरा होता है ना हमारे स्कूल में, उधर सजा के रखेंगे। जैसे ही कोई भी आके बोलेगा चकलो हॉकी, तो क्या करोगे साहब? दादा की करबो? कॉपी उठाएंगे और पीटना स्टार्ट करते हैं।
किसको पीटोगे? संकल्प को ना वो गुंडों को? सर गुंडे को। उसको पीटना नहीं बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ऊपर खेलना। यूज कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, अभद्र भाषा यूज मत करो। तो क्या करेंगे हम? ऊपर खेलेंगे। ऊपर हॉकी खेलेंगे। ओके, तो उसको इतना सुझाओ कि वो आप स्कूल की तरफ आंख भी ना उठा के देख सके। कोई शक? तो इसीलिए जब तक आप में इंटरडिपेंडेंस नहीं आएगा तो वो कॉलोनी को क्या कहा जाता है? ग्रिगेरियस। ओके, तो सबसे ज्यादा ग्रिगेरियस कौन है मालूम है? लोकस्ट। इसको हिंदी में टिड्डी दल बोलते हैं। अभी आए थे, याद है कि नहीं, पिछले साल? तो इसका नाम क्या है? सिस्टो सर्का ग्रिगेरिया। मीन्स उनमें इतने लोकस्ट होते हैं, माने एक एक स्वार्म होता है, जिसमें आप क्या देखेंगे? दैट you will see billions and billions and billions of what? Locusts. ये पूरा एक स्वार्म में आएंगे। आपको लगेगा जैसे कोई क्या आ रहा है, बोलो? एक बादल आ रहा है एंड जबरदस्त रेन होगा। ओके नाउ, तो अब एक जबरदस्त बारिश होगा, तो समझ रहे हो? तो अब आप क्या करोगे? बोलिए। तो वो जहां से गुजरेंगे सब कुछ लौंडा कर देंगे, क्लीन, एकदम क्लीन। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म लोकस्ट। ठीक है, तो वो है आपका वो जो लोकस्ट है, एंड वट एवर कम्स इन देयर वे विल बी टोटली वाइप्ड आउट। कोई शक? नो सर। ठीक है, सो दैट इज दे आर ह्यूज ग्रिगेरियस कॉलोनीज। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने ट्रैक पे। ओके नाउ कहाँ गया? चलिए, उसके बाद कॉलोनियल एनिमल्स। कॉलोनियल मतलब ये पूरा डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, अंडरस्टूड? जैसे हनी बी, सोशल इंसेक्ट्स। हनी बी में आप देखोगे जो मेल्स हैं, मेल्स को ड्रोन बोलते हैं, वो लोग राजा जैसे रहते हैं। ओके, उसके बाद जो आपके क्वीन है वो अपना क्वीन चैम्बर में अंडा देती है, एंड जो वर्कर है वो सारा काम करते हैं, अंडरस्टूड? सो इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो दे मेक द रॉयल जेली। तो वर्कर बीज जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल फीमेल्स, एंड जिस स्टेराइल फीमेल को रॉयल जेली दोगे ना तो वो फर्टाइल फीमेल बन जाएगी। पर देखो कितना ये लोग सोशल हैं कि वही बनाते हैं बट वो ही नहीं खाते हैं, वरना वो भी फर्टाइल हो जाते हैं। तो वो उसी को देंगे जिसको क्वीन बोलेगी या जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा। समझ रहे हो? माने यू सी हाउ ब्यूटिफुली सोशल द एनिमल दीज आर, दैट द बीज हु मेक द हनी दे डोंट ईट इट। तो इससे सुंदर आप कुछ देख सकते हो? चलिए, तो अब उसके बाद फ्री लिविंग एनिमल्स जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, जैसे आपका हॉर्स हो गया, डॉग्स हो गए, वो कहीं मर्जी रहते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। उसके बाद है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या है? उसको हम लोग प्लस माइनस रिलेशन बोलते हैं। प्लस फॉर द पैरासाइट, माइनस फॉर द होस्ट। मतलब वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे होस्ट के साथ, अंडरस्टूड? तो हमारे बॉडी में 3 तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक जो ऊपर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स कौन है बोलिए? उकुनी, द लाइस जो आपके मुंडी में रहता है, तो दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स आपके बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जो मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा को मैं क्या बोलता हूं? शी इज सच ए ब्यूटीफुल, क्या बोलिए? मंजिष्ठा इज सच ए ब्यूटीफुल, क्या बोलो? बोलिए मंजिष्ठा, आप क्या ब्यूटीफुल हो?
Sir, person. पर्सन हो, गर्ल हो, बट मैं आपको ब्यूटीफुल क्या बोलता हूं? इकोसिस्टम। देख रहे हो? तो जेजेस आपको क्या बोलता है? शी इज सच ए ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। समझ में आया? तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? आपके अंदर हजारों ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मीन्स बायोडाइवर्सिटी इनसाइड योर बॉडी इज हायर देन एनी आउटसाइड क्या कंडीशंस। तो यू आर सच ए ब्यूटीफुल हैबिटेट। आपके बालों में उकुनी है, आपके अंदर सो मेनी बैक्टीरिया, सो मेनी वायरस, सो मेनी वर्म्स, सो मेनी प्रोटिस्ट रहते हैं कि आपका भुवनेश्वर शहर भी छोटा पड़ जाएगा। अगर आप अपना जो दांत है ना, दांत, इफ यू स्क्रैप योर टीथ एंड सी इट अंडर माइक्रोस्कोप, देयर आर बैक्टीरियाज which outnumber the whole population of the world। पूरा दुनिया में जितने इंसान हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया आपके एक दांत के स्क्रैप में है। तो क्या आपको इकोसिस्टम बोलना गुनाह है? बताइए। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आज आपका नाम क्या पड़ गया? ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। कोई शक? चलिए, अरे यस सर नो बोलो। आप लोग नॉन इंटरेक्टिव हो रहे हो तो और भी चांसेस ऑफ गेटिंग नोट खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब हाइप, हाँ बोलो। सर विल्डरिस्ट कौन से कैटेगरी में जाएंगे? वो आप तो ग्रुप बताएंगे ना, मैं बताऊं? किसमें मींस कॉलोनियल में आएंगे या ग्रिगेरियस में? नो नो नो, ग्रिगेरियस यार, ग्रिगेरियस। वो कॉलोनियल नहीं होगा ना। चलिए, उनमें कोई डिवीजन आप देखोगे, विल्डेबीस्ट जब जा रहा होता है, किसी विल्डेबीस्ट को खा रहा होगा क्रोकोडाइल, बाकियों को फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपना जा रहे होते हैं। तो समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो इसीलिए एनिमल्स आर वेरी सेल्फिश, दे आर नॉट, वेरी रेयरली यू विल गेट सोशल एनिमल्स। उसके बाद हाइपर पैरासाइट। तो पैरासाइट ऑफ ए पैरासाइट, ओके, उसको हम क्या कहते हैं? वाइपर पैरासाइट। जैसे वायरसेस हैं, तो वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया हमारे अंदर रहते हैं। तो व्हाट आर वायरसेस? तो बैक्टीरिया हमारा पैरासाइट है, वायरस उसका पैरासाइट है। सो दैट इज ए वायरस इज ए हाइपर पैरासाइट। रैट फ्ली क्या कौन सा डिजीज कॉज करता है? बोलिए, एक खतरनाक डिजीज। Sir, plague. प्लेग। प्लेग। तो रैट फ्ली इज कॉज्ड बाय, रैट फ्ली कॉजेस प्लेग। बट रैट फ्ली जो है किसके बॉडी में रहता है? रैट के। तो इसलिए रैट फ्ली रैट का खून चूसता है, एंड रैट काटने से हमको क्या हो जाता है? प्लेग। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइपर पैरासाइट। कोई शक? सर चलिए, सो इसीलिए ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। मोटाइल का मतलब क्या है? जो चल बुल सकता है। ओके, ऑल दोज एनिमल्स विच कैन मूव। बट सेसाइल का मतलब क्या है? विच कैन नॉट मूव। नाउ सेसाइल एंड सेडेंट्री में ये दोनों अलग कंसेप्ट है। सेसाइल मतलब वो कभी नहीं मूव कर सकता। सेडेंट्री मतलब क्या है? वो पड़ा हुआ है जनरली, बट जरूरत पड़े तो मूव कर सकता है। कोई शक? जैसे अगर आप स्टारफिश को देखोगे तो स्टारफिश आपको दिखेगा क्या? एज इफ इट इज सेडेंट्री, सेसाइल। बट अगर कोई उसको दौड़ाएगा तो स्टारफिश भी भाग सकता है। सो दैट इज व्हाई उसको हम क्या कहेंगे? सेडेंट्री। तो सेसाइल मतलब नेवर मूविंग, सेडेंट्री मतलब कैन मूव। कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, sir. अब ये जो सेसाइल है ये तीन तरह के आ जाएंगे। एपिजून मतलब जो एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, माने एनिमल लिविंग ऑन अनदर एनिमल। फिर पेरिफाइट्स, दे आर अटैच्ड ओवर रूटेड प्लांट्स, माने एक रूटेड प्लांट के ऊपर वो लोग अटैच होकर रह जाएंगे। एंड एपीफाइट्स ऑन अदर प्लांट्स, एपिलिथिक ऑन रॉक्स एंड स्टोन्स। तो अगर एक एनिमल किसी पत्थर के ऊपर पड़ा है वो एपिलिथिक है।
अगर वो किसी प्लांट के ऊपर पड़ा है वो एपिफाइटिक है, अगर वो किसी रूटेड प्लांट के ऊपर पड़ा है तो वो पेरिफाइटिक है, एंड अगर किसी एनिमल के ऊपर पड़ा है तो वो एपिजून्स हैं। अंडरस्टूड? तो टिक्स को हम एपिजून भी बोल सकते हैं, ओके, बिकॉज दे ऑल्सो लिव ऑन आवर बॉडी एंड दे डोंट मूव। चलिए, तो टाइगर क्या हो जाएगा? सॉलिटरी। एकिडना क्या हो जाएगा? सॉलिटरी। ओके, ये सब सॉलिटरी एनिमल्स हैं। हॉर्स, ये देखो कितना सारे हैं, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रिगेरियस। फाइन, व्हाट आर दीज? ये सब टिक्स हैं, टिक्स एंड माइट्स। सो दिस इज लाइस। ओके, तो ये क्या है? उकड़ी उकड़ी। तो ये हमारा है, ये देख रहे हो, ये उसके जो गाय के कान में देख रहे हो टिक्स हो गया है, दिस थिंग। आर यू एबल टू सी दिस और नॉट? बड़ा करके यस सर। मैं और थोड़ा बड़ा कर दूं, यस सर। दिख रहा है आपको अभी? Yes, Yes, sir. sir. तो दीज आर द टिक्स। तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? आपके एक्टोपैरासाइट्स। बल्ले बल्ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग पढ़ेंगे इतना। अब मैं आपको सो लेट अस एंड द मीटिंग। सो नाउ मैं आपको दिखा